हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज लोगों से एक बहुत ही सीरियस बात बोलने वाला हूं, जो कि ध्यान से सुनिएगा। हाथ जोड़ के विनती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में आए तो कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। आप लोगों ने एक सीरियल जो निकला था महाभारत, वो देखे थे। सीरियल में दो विपक्षी थे, एक था पांडव और एक था कौरव। जबकि पांडव ने सबका दिल जीत लिया था, सत्य पे था, सब गुरु द्रोणाचार्य चाहे हर तरीका से सबका दिल जीता। जीत हासिल पांडव का हुआ। उसके बाद हुआ षड्यंत्र। षड्यंत्र में था शकुनी। शकुनी ने कहा कि किस तरीका से इस पांडव को जमीन पे लाया जाए। तो शकुनी ने षड्यंत्र रचा वो जुआ का। जुआ में सब चीज़ छीन लिया, सब चीज़ छीन लिया पांडव से, हर एक चीज़, जहाँ तक कि उसका दादा हो, गुरु हो, हर चीज़ छीन लिया गया पांडव से। पांडव फिर भी हार नहीं माना। पांडव कृष्ण का पक्ष था, कृष्ण के वाणी पे चलते थे, इसलिए वो अपना जो 14 बरस का वनवास हुआ, ऐसे ही हुआ, तो वनवास चले गए। फिर आया युद्ध का टाइम। ठीक, युद्ध का टाइम आया तो कौरव का क्या हाल हुआ वो तो आप सबको पता ही होगा। कितना कौरव, पूरा सेना कौरव का था, बहुत ही ज़्यादा था। जहाँ तक कि कृष्ण जी का भी सेना उन्हीं के पास गया था, पांडव के पास कुछ नहीं था। तो जो सत्य पे रहता है वो सत्य ही रहता है, चाहे कितना भी एड़ी चोटी का ताव लगा लो, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। तो यही बात मैं आप लोगों को दूसरे तरीका से बताया हूँ। और बात आते हैं रियलिटी पे। रियलिटी ये है कि अभी बीजेपी और कांग्रेस की बात चल रही है। तो अभी दिल्ली में हाल ही में 800 कुछ घटना हुआ है, जो कि किडनैपिंग का हुआ है, बच्चा किडनैपिंग का हुआ है, कुछ महिला भी है, कुछ लड़के भी है। तो इसमें यही साबित करना चाहता है अगला विपक्षी पार्टी कि अगला मोदी बीजेपी को किस तरीके से बदनाम किया जाए। ठीक, अभी वो आया है जो वो फोटो वगैरह कुछ आया है अमेरिका से, जो बहुत सारा उसमें नामी आदमी सब है, बहुत पैसा वाला सब है, जो बच्चों को शोषण करता था। इसका अफसोस हमें भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन रही बात अपनी भारत की, मोदी की, तो मोदी अपने बिजनेसमैन के लिए, मोदी जी अपने बिजनेस के लिए कुछ बात करने गए थे, इसलिए उनका फोटो उनके पास रहा। उनके कंधे पर हाथ डालो चाहे कहीं डालो, फोटो खिंचाया था। मोदी जी ये बात से अनजान थे कि ये बंदा अगला क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उनको पता नहीं था। इसलिए अगर पता चला तब जाके मोदी जी अभी कुछ सोचेंगे या सोचे होंगे, ये बात हमें नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र कांग्रेस वालों की है। वो सोच रहे हैं कि अभी तो बीजेपी का पूरा ही मतलब भारत में अभी डंका बज रहा है, हर तरफ बीजेपी मोदी मोदी, बीजेपी मोदी मोदी हो रहा है। तो अपना षड्यंत्र रच के किसी न किसी तरीका से शकुनी वाला दिमाग लगा रहा है कि कैसे भी कैसे करके मोदी को झुकाना है, बीजेपी को झुकाना है। तो ठीक है भाई, तुम झुका दोगे, लेकिन ठीक है, अगर बदनाम करके झुकाओगे तो कोई बात नहीं। बदनामी जो गलत है, गलत बात कहीं बर्दाश्त नहीं होगा, कहीं छुपेगा नहीं। अगर किडनैपिंग हो रहा है तो 100% मैं बोल रहा हूँ ये षड्यंत्र है। किडनैपिंग हो रहा है, ये सही बात है, हो रहा होगा, ये मैं मानता हूँ, और ये होता भी है। लेकिन अगर आप कहोगे कि बीजेपी सरकार के वो आने से हुआ या ऐसे पहले हुआ, पहले भी तो बीजेपी सरकार का सरकार नहीं था, बीजेपी का सरकार नहीं था, पहले तो कांग्रेस का सरकार था। फिर क्यों हर एक माँ बहन को 7 बजते ही घर में घुसना पड़ता था? क्यों कोई माँ बहन पढ़ने नहीं जाती, कोई किसी का बेटी, कोई किसी का बहन पढ़ने नहीं जाती थी सही तरीका से? हाँ, उसको उधर ऊँख में मार के फेंक दिया। अरे हम लोग के आँख के सामने में कितना लहास गिरा यार, कितना मार के उधर पुल्ला में मार के फेंक देता था, किसी को चाकू मार देता था, किसी माँ बहन को इज्जत लूट लिया जाता था। सरेआम सरेआम गुंडागर्दी होता था उस टाइम, तो कुछ नहीं कोई बोला, क्योंकि जनता को मालूम नहीं था। अब भाई वो नेटवर्किंग आ गया है, वो मोबाइल आ गया, सबके घरे घरे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सबको तुरंत मालूम पड़ जाता है। आज होता है, कल पता चल जाता है। तो इसीलिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पूरी षड्यंत्र है। मैं 100% दावा के साथ कह रहा हूँ, ये पूरी षड्यंत्र है। रही बात मोदी जी का, तो ठीक है, अगर आप लोग अगर सपोर्ट करते हो उनको तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सपोर्ट करते फिर भी कोई बात नहीं। भाई ना हमें कोई कुछ देता है, ना आप लोगों को कोई कुछ देता है। हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि हम लोग भी जनता है, एक हम आम इंसान है। तो भाई हम भी वीडियो देखे हैं, फेसबुक और खोलते हैं तो हर तरफ वही
तो ठीक है भाई, जो भी है, कांग्रेस वालों हो या बीजेपी वाले हो, उससे कोई माने मतलब नहीं। अगर 15 साल हो या 20 साल हो मोदी सरकार का आए हुए, ठीक, अगर उसमें कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है, माना नहीं कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, एक बात मैं माना कोई काम नहीं हुआ, माँ बहन तो इज्जत से है ना। मेरी भी बहन है एक, जब मर्जी तब कोचिंग जाती है, बिंदास जाती है, कोई तरह का दिक्कत नहीं, कोई तरह का छेड़खानी नहीं, कोई तरीका का प्रॉब्लम नहीं। पहले ऐसा नहीं होता था, हम लोग को भी ज्ञान था। कोई बहन को अपना भेजती थी नहीं, कोई अपना बेटी को नहीं जाने देते थे कहीं, बाजार हो चाहे कोई सामान लाने चाहे चाहे कुछ भी हो। अरे यहाँ तक तो साला कट्टा सटा करके, और हमारे वो बिहार में हो या कहीं भी हो, लूट लिया जाता था सरेआम। तो क्या इतना खराब हो गया ये बीजेपी का सरकार? रही बात वो जो अभी शोषण का बात हुआ है कि बहुत अमीर अमीर आदमी सब लड़की सबको शोषण करता था, छोटे छोटे बालिक को शोषण करता था, शारीरिक संबंध बनाता था, ये बात तो हकीकत है। लेकिन अगर मोदी जी को भी इन्वॉल्व होना पड़ा है उनमें, क्योंकि मोदी जी का नाम जिक्र हुआ है उसमें, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, वैसे बोल रहा हूँ कि अगर मोदी जी अगर उनमें होंगे तो भाई हम भी कहते हैं कि ऐसा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, मोदी जी इनमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक ना। मोदी जी इन्वॉल्व इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब षड्यंत्र कांग्रेस वालों की है, और कोई तरह की बात नहीं है। जो बंदा को मन में कीड़ा घुसा होगा कि मोदी जी ऐसा काम कर सकते हैं, तो भाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। हम 100% बोल रहे हैं, ऐसा पूरा फ्रॉड बात है। जो भी हो रहा है अभी, जांच हो रहा है, दिल्ली में जो बच्चा किडनैपिंग हुआ है उस पर जांच हो रहा है। अगला बंदा पकड़ाएगा तो उसको तो पता चलेगा, जब टॉर्चर किया जाएगा कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तो आप बोलेगा ही ना, मैं उसके कहने से कर रहा हूँ या उसके कहने से कर रहा हूँ, तो बात तो सामने आएगा ही। तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और बात बाकी कुछ नहीं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, अपने माँ बहन अपने बेटियों को संभाल के रखिए। अगर कम उम्र का है तो उनके साथ जाइए, कोचिंग जाइए और स्कूल पहुंचाइए, और अगला जिसके पास पढ़ते हैं उनका जिम्मेवारी ठोक के आइए कि आपका जिम्मेवारी है, अगर पढ़ ले तो इनको यहाँ तक छोड़ के आओ, बच्चे हैं इनको यहाँ तक छोड़ के आओ, बाद बाकी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई बंदा अगर पीछे पड़ रही है, बहन लोग आप लोग अगर देख रहे हो वीडियो, तो अगर कोई बंदा पीछे पड़ रहे हो तो तुरंत अगल बगल में कोई भी हो, आपसे बड़े हो, उनको बताओ कि ये बंदा हमें पीछा कर रहा है। बाद बाकी सतर्क रहो, दुनिया जमाना बहुत ख़राब हो चुका है, साला सब हवसी का पुजारी हो गया है, सब हवस मिटाना चाहता है, इसलिए बलात्कारी हो, किडनैपिंग हो या कुछ भी चीज़ हो, सब इसी के लिए हो रहा है। और हम बिहार से हैं, और बिहार में तो दारू चालू कर दिया गया है, और दारू चालू कर दिया गया है भाई, तो अब तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि नशे में रहेगा साला, बिहारी सब नशे में रहता है, कुछ भी बोल देगा, कुछ भी किसी को गाली बकेगा, चाहे कुछ भी करेगा। इसलिए दारू बंद था तब तक ठीक था, हम दारू नहीं पीते हैं तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, दारू बंद था तो ठीक था। रही बात आपके ऊपर, आप लोग अपने बाल बच्चा को संभालिए, सुरक्षित रखिए। खैर कोई बात नहीं, हर बिहारी एक तरह नहीं होता है, और हर इंसान एक तरह नहीं होता है, किसके मन में क्या है नहीं है आप लोग ना हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए जो जैसा करता है उसको करने दीजिए, बस अपना आप सुरक्षित रहिए, बात ख़त्म। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे भाई लोग।